अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी डैंड्रफ के बारे में बहुत ही बेहतरीन रेमेडी। आजकल बालों में खुश्की की वजह से बड़ा मसला है, लोग अक्सर परेशान रहते हैं। सबसे अहम बात, सबसे पहले तो आप जब भी अपना सर वॉश करें तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म मत इस्तेमाल करें। सर धोने के लिए व्यूअर्स आप पानी बिल्कुल मुनासिब हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा गर्म पानी से सर वॉश करेंगे उतने ही आपके बाल ना सिर्फ बेजान खुश्क और रूखे होंगे बल्कि कमज़ोर और होकर टूटना और गिरना भी शुरू हो जाएंगे। जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपना सर वॉश करते हैं तो व्यूअर्स हमारे सर की स्किन जो होती है उसमें ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो जिल्द को और बालों को कुदरती नमी फराहम करते हैं, जिससे बाल चमकदार और सेहतमंद रहते हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो वो ग्लैंड्स तो बेजान होकर काम करना छोड़ देंगे। अगर आप व्यूअर्स 2-3 दफ़ा भी अगर अपना सर वॉश करें गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि अगले ही दिन आपके सर से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, सर में ख़ारिश आपको होगी और पसीना आपके सर में ज़्यादा आने लग जाएगा। और जब पसीना आता है तो पसीने की वजह से बैक्टीरिया बनता है, फिर सर में मैल और मैल से लेयर्स, पसीने की वजह से लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं बालों में। जो हमारे बालों की जो स्किन होती है फिर उस पर लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये लेयर्स जो हैं फिर फंगस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। फिर यही फंगस जो है डैंड्रफ की शक्ल अख्तियार करता है और फिर बालों में डैंड्रफ का इशू हमारे जो है सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में डैंड्रफ का इशू इसलिए भी ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा गर्म पानी से अपना सर वॉश करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डैंड्रफ ना हो, डैंड्रफ से निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सर वॉश नहीं करना। सर को हमेशा आप, चाहे गर्मी हो कि सर्दी हो, बिल्कुल हल्का सा मुनासिब नीम गर्म सा पानी आप लें, सर वॉश करें उससे। और दूसरी बात कि हफ्ते में एक दफ़ा सर में किसी भी ऑयल से मसाज ज़रूर करें। आप किसी भी ऑयल का मसाज कर सकती हैं, कोकोनट ऑयल जिसको सूट करता है वो यूज़ करें। किसी भी अच्छे ऑयल का आप इंतखाब करें, अपने बालों को ज़रूर आप अच्छी तरह से अपने सर में मसाज करें। अपनी डाइट अच्छी रहें, अच्छी डाइट और हेल्थी डाइट लें। और अपनी डाइट में व्यूअर्स आप बादाम का यूज़ लाजमन करें। डेली आप 6 से 7 बादाम खाएं और बालों में दिन में 2 से 3 बार लाजमन ब्रश करें। इससे हमारे जो बालों में ब्लड सर्कुलेशन होती है वो तेज़ हो जाती है, हमारी स्किन में दौरान खून जो है वो बढ़ता है। बालों में जो मौजूद हमारे स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हरकत में आते हैं। जब आप ब्रश करते हैं ना व्यूअर्स, तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन में, बालों की जड़ों में, वो हरकत में आते हैं। ये ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे स्किन को, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते, फिर मसले बनते हैं। इसी तरह अगर आप ये गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा तो देखें आपके बालों में डैंड्रफ होगी ही नहीं। ब्रश की आप लाजमन आदत डालें, दिन में 2 से 3 बार लाजमन अपने बालों में अच्छी तरह से ब्रश कीजिए। ऑयल का मसाज अपने बालों को आदत बना लीजिए, ऑयलिंग अपने सरों में ज़रूर कीजिए। हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर टाइम निकालें अपने लिए। अच्छी और हेल्दी आप ग़िज़ा लीजिए, फिर आप देखें कि आपके बालों की नशोनुमा अच्छे तरीके से होगी, बाल अच्छे लंबे घने होंगे, मजबूत होंगे और डैंड्रफ का नामो निशान नहीं रहेगा। अब मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी व्यूअर्स, इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। आपने लेना है फ्रेश एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा इसमें यूज़ होगा। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है कोकोनट ऑयल। ये देखिए मैंने फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल दिया है, ये इस तरह से है। ये देखिए, ये इसको अब हम किस तरह इसको मेल्ट करना है उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन है, मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है और अब ये फ्राई पैन गर्म हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर ये एलोवेरा जेल रखूँगी। ये देखिए, आपने डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी, नीचे आप कोई पैन रख लीजिए, फिर ऊपर कोई और प्याली से, देखिए स्टील की मैंने ली है, इसमें मैंने जेल डाल दी है एलोवेरा की। ये देखिए, ये इस तरह से थी, साबुत जेल थी, इस तरह से लीफ से अलग की हुई। इसको अब मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है, इसको अब हीट लग रही है। इसको हमने हल्का सा बस इसको मेल्ट करना है कि इतना ये इसको सेक लगे कि ये जो है हल हो जाए इसके अंदर जेल। और से देखिए,
इसको हमने गरम कर लिया था, अभी भी ये हल्का हल्का सा गरम है। ये इस तरह से हो गया है। इसको गरम करने के बाद अच्छी तरह से फोक की मदद से इसको फेंट लीजिए, जिस तरह अंडे को हम फेंटते हैं उस तरह से इसको फेंटना है। फिर देखिए ये इस तरह से ये बन गया है और ये भी हल्का हल्का सा गरम है। फिर इसको हम डालेंगे एक बाउल में। ये देखिए इस तरह डाल दिया, एलोवेरा जेल डाल दिया हमने इसमें। अब हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। जितना हमने एलोवेरा जेल डाला है इतना ही इसमें व्यूअर्स जाएगा कोकोनट ऑयल। ये देखिए कि मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल यकजा हो जाए इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने 4 से 5 मिनट तक इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो इसमें ऑयल और एलोवेरा जेल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से यकजा हो गया। आपने 4 से 5 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा, ये इस तरह का टेक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने व्यूअर्स इसको अपने सर में, जब आपने सर वॉश करना हो तो उससे आपने 3-4 घंटे पहले इसको बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। अच्छी तरह से बालों की जड़ों में इसको लगाना है। फिर आप इसको 3 से 4 घंटे के बाद हल्के से नीम गर्म पानी से अपना सर वॉश कर लीजिए। आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएं, 2 दफ़ा लगाएं। आप इसको 3 से 4 हफ्ते लगातार यूज़ करें तो आपको अपनी डैंड्रफ में बहुत वाज़िया कमी महसूस होगी। आप खुद देखेंगे कि डैंड्रफ का ख़ात्मा होने लगेगा। बहुत ही इजी और नेचुरल चीज़ें हैं इसमें, आप मस्ट ट्राई करें। आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, डैंड्रफ से निजात पाएंगी। बाल भी आपके अच्छे ग्रो करेंगे, नशोनुमा अच्छी होगी बालों की, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। एलोवेरा जेल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।